नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज ये पाइथन सीरीज फ्रॉम जीरो टू हीरो का 21st वीडियो। ठीक है, जैसा आपने कैप्शन पढ़ा होगा, इस कैप्शन क्या था, इसमें कैप्शन में आज हम देखने वाले हैं सेट। ठीक है, तो सेट क्या होता है। सेट कुछ नहीं होता। अगर आप 12th अगर पढ़े हैं तो सेट आपको पता होगा सेट क्या होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं, लिखूं व्हाट इज सेट। ठीक है, तो आप ये जो सेट है आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आज इतना बेसिक आपको बताऊंगा कि अगर आप 12th में नहीं पढ़े हैं तब भी आपको सेट आ जाएगा। ठीक है, अगर आप छोटे स्टैंडर्ड क्लासेस में 9th या 10th में है या फिर 8th में है तो आपको सेट को ज़्यादा लेके टेंशन नहीं लेनी है। आप सेट को स्किप कर सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा नहीं है। लेकिन कभी जरूरी है, अपसेट है तो डाटा टाइप तो उसको बताना जरूरी है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। और इसमें बेसिक, बिल्कुल बेसिक बताऊंगा। ठीक है, ना इसमें ज़्यादा टफ ले जाऊंगा ना ज़्यादा कठिन ले जाऊंगा। ठीक है, मैं इतना सेट बताऊंगा कि आपको आ जाएगा। ठीक है, और इसका हाई लेवल जो है उसके लिए मैं अलग एक वीडियो आपके लिए बना दूंगा। ठीक है, उसकी टेंशन नहीं है। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाऊं। ठीक है, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ और कहाँ चलते हैं अपने वन नोट्स में। यहाँ मैंने सेट की डिफिनेशन लिखी, क्या है। अ सेट इज अ कलेक्शन विच इज अनऑर्डर्ड एंड अनइंडेक्स्ड इन पाइथन। सेट आर रिटन कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, तो इससे पहले आपको मैंने क्या बताया था, डिक्शनरी। तो जो डिक्शनरी में दिखाया था मैंने आपको, उसमें भी कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं शो करने के लिए। देखिए ये नीचे देखिए कर्ली ब्रैकेट यूज किए ना। तो डिक्शनरी और सेट यूज करने के लिए आप कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं, मिडिल ब्रैकेट। ठीक है, और अगर आपको मैं दिखाऊं लिस्ट, अगर मैं आपको लिस्ट वाले में लिख चलूं तो लिस्ट में हम क्या यूज करते हैं, लिस्ट शो करने के लिए हम देखिए, लिस्ट शो करने के लिए हम कैपिटल ब्रैकेट यूज करते हैं। ठीक है, और टपल शो करने के लिए हम स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, तो फिर से एक बार सुन लीजिए। अगर आपको क्या शो करना है, डिक्शनरी और सेट, तो आप क्या यूज करेंगे, कर्ली ब्रैकेट। और अगर लिस्ट आपको यूज करना है तो बिग ब्रैकेट और टपल्स स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, ये आपको ये चीजें याद होनी चाहिए। ठीक है, कि आप गूगल पे ये सर्च करें तो आपको ये गूगल पर नहीं सर्च करना है। ठीक है, इतना आपको बेसिक तैयार होना चाहिए। ठीक है, लेकिन आपको जैसे ये सिंटैक्स होगा आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है। तो ये मैंने डिक्शनरी खोली है, मैं क्या खोल लेता हूँ, सेट। आज का जो टॉपिक है सेट। ठीक है, तो सेट की डिफिनेशन क्या होती है। A set is a collection which is unordered and unindexed. ठीक है, इन पाइथन सेट आर रिटन विथ कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक नीचे एक लाइन लिखा है, सेट आर अनऑर्डर्ड सो यू कैन नॉट बी श्योर विच ऑर्डर विल अपीयर। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ सेट बनाया उसके बाद मैंने प्रिंट किया था, तो कैसे प्रिंट होगा वो कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसको हम प्रोग्राम रन करके देखते हैं क्या प्रिंट होता है क्या नहीं प्रिंट होता है, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ऐसे आपको कम समझ में आएगी। ठीक है, इसको मैं अब क्या कर लेता हूँ, पाइथन अपनी फोल्डर खोल लेता हूँ। ठीक है, राइट क्लिक करके ओपन विद कोड। अभी तक कोई लॉजिक साइंस नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, आपको समझ में आ ही रहा होगा। अगर हाँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर कहीं भी बता सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं बंद कर देता हूँ और यहाँ पे न्यू फाइल बनाता हूँ। ये 21st वीडियो है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ python21.py। ठीक है, ये हो गया। अभी 21.py मैंने नाम की एक फाइल बना ली। मैं इसको बंद कर देता हूँ, 21 को खोलूंगा, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको बड़ा बड़ा दिखाई दे, और मैं स्क्रीन को बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा। ठीक है, तो आज क्या देखने वाले हैं हम, सेट। तो मैं यहाँ पे लिख देना टॉपिक सेट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। मतलब कि यहाँ पे कोई भी अगर एक बार आप जैसे बनाना हो गया ना तो आप दोबारा बनाना को सेव नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का है। ठीक है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होता है सेट। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे अगर सो ये आपको ये करके दिखाऊं तो उसमें एक सेंटेंस लिखा था। ठीक है, कंट्रोल प्लस देखिए, मैं इसको सही कर देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल प्लस एस। अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे एक चीज लिखा था, सेट आर अनऑर्डर्ड सो यू कैन नॉट एंड नॉट बी श्योर विच ऑर्डर आइटम विल अपीयर। ठीक है, तो इसका मतलब आइए हम देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पे सेट बना ली। ठीक है, इसमें कोई अभी रॉकेट साइंस नहीं है कि सेट कैसे बनाए। ठीक है, अब मैं कंट्रोल प्लस एस करके इसको रन करूँ, देखिएगा पहले एप्पल है, बनाना है चेरी है। ठीक है, तो अगर आप लिस्ट का यूज करते हैं तो एप्पल बनाना चेरी चाहे जितनी बार प्रिंट करें इसी ऑर्डर में प्रिंट होता है। ठीक है, कंट्रोल प्लस एस करके F5 करता हूँ, आपको ये देखिए किस ऑर्डर में ये प्रिंट होता है। मैं F5 किया, देखिए क्या होता है, आउटपुट आता है हमारा। देखिए मैंने F5 किया, देखिए हमारा क्या प्रिंट होकर आता है। ठीक है, हमारा देखिए
चेरी एप्पल बनाना हमारा, लेकिन क्या था, हमारा था पहले एप्पल था, बनाना था, फिर चेरी था, लेकिन अब क्या है, चेरी एप्पल बनाना। ठीक है, ये देखिए क्या लिखा था, अनइंडेक्सिंग, अनइंडेक्स्ड है। ठीक है, इसीलिए इसमें कंफर्म नहीं है कि कौन सा ऑर्डर प्रिंट होगा। और अगर आप, मैं आपको दिखाऊं ले चल के, ठीक है, तो मैं आपको दिखाऊं, मैंने लिस्ट में था, लिस्ट में सारी चीज लिखी, ठीक है, तो मैं ऊपर दिखाऊं, ये देखिए यहाँ पे जो लिखा था, लिस्ट इज ऑर्डर्ड एंड चेंजेबल। ठीक है, ये भी ऑर्डर था, ये भी ऑर्डर था, उसके बाद सेट अनऑर्डर्ड है, और डिक्शनरी भी अनऑर्डर्ड है। ठीक है, तो इन लोग को अगर आप प्रिंट करेंगे ना, तो फिक्स नहीं है कि वो लाइन से ही प्रिंट करें। ठीक है, तो कभी भी आपको अनऑर्डर चाहिए होगा तो आप सेट और डिक्शनरी का यूज करेंगे, और आपको ऑर्डर में चाहिए होगा तो लिस्ट का यूज करेंगे और टपल का यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेट का खोल लेता हूँ। ठीक है, अगर मैं ये भी कंफर्म नहीं कि यही हमेशा ऑर्डर प्रिंट होगा। ठीक है, अगर मैं कंट्रोल+S करके एक बार और रन करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, देखिए इस बार एप्पल, चेरी, बनाना, हर बार अलग अलग ऑर्डर आएगा। ठीक है, तो इंडेक्सिंग ना होने की वजह से कौन से ऑर्डर में प्रिंट होगा आप ये बता नहीं सकते। ठीक है, देखिए जैसे ये क्या लिखा है, सेट आर अनऑर्डर्ड, सो यू कैन नॉट बी श्योर इन विच ऑर्डर आइटम विल अपीयर। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, सेट अनऑर्डर्ड होता है और जिस तरह अनऑर्डर्ड होती है, लिस्ट और टपल ऑर्डर्ड होती है। ठीक है, अब देखिए, अगर ये देखिए चेक करने के लिए एग्जांपल, चेक इफ बनाना इज प्रेजेंट इन द सेट और नॉट। ठीक है, तो अगर आपको चेक करना है, सिंपली क्या करिए, इसको मैं यहाँ पे इसको मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे मैं क्या कर रहा है, ये जो फंक्शन है सिंपली क्या कर रहा है, दिस सेट में बनाना को चेक करेगा है कि नहीं। कंट्रोल+S करके मैं इसको रन करता हूँ, देखिएगा एरर आएगा। देखिए रेड रेड बनाया ना, तो एरर आएगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ आपको। देखिए अभी एरर आएगी, देखिए इनवैलिड कैरेक्टर इन आइडेंटिफायर। ठीक है, तो मैंने ये देखिए जो रेड रेड लाइन होती है ना, ये VS कोड यूज करने का फायदा है। अगर VS कोड यूज नहीं करते ना, तो आपको ये पता नहीं चलता कि एरर भी है कि नहीं है। ठीक है, देखिए द सेट है, दिस सेट है। देखिए अब ये एरर चलेगी, कंट्रोल+S F5। देखिए क्या प्रिंट होगा, आप मुझे कमेंट करके बताइए। देखिए ट्रू प्रिंट हो रहा है, मैंने आपको बताया था ट्रू और फॉल्स, जब मैंने आपको दिखाया था। एंड और कहाँ गया, मैं ऊपर दिखाऊं आपको, वर्किंग ऑफ लूप इन लेट डिस्कस एसोसिएट फंक्शन। देखिए लिस्ट टपल और एंड कहाँ है, फॉर लूप एंड। ये देखिए और एंड आप अगर इसमें देखेंगे तो मैंने इसमें आपको बताया हुआ है कि फॉर ट्रू एंड फॉल्स कब देता है। ठीक है, तो आप इसको अगर वीडियो नहीं देखें तो आप मेरे प्लेलिस्ट को ऐसे करके इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको क्या कर देता हूँ, देखिए ट्रू अगर है तो ट्रू आया। ठीक है, अगर मैं यहीं पे बनाने की जगह कुछ और लिख देता, आर लिखे कंट्रोल+S, इस बार फॉल्स आएगा। देखिए क्योंकि उस में नहीं है। ठीक है, देखिए फॉल्स आ गया ना। ठीक है, अब कोई लॉजिक साइंस नहीं है। ठीक है, इसमें सिंपली क्या कर रहा है, मैं यहाँ पे कमेंट करके लिख दे रहा हूँ चेक, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ चेक 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 एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट। ठीक है, तो ये सेट को चेक कर लेगा कि है कि नहीं। ठीक है, अब मैं कंट्रोल+, अगर मैं आपको वन नोट दिखाऊं आपको, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ आगे, देखिए एग्जाम्पल इफ बनाना है प्रेजेंट इन चेक करने के लिए। ठीक है, चेक इफ बनाना इज प्रेजेंट इन ट्रू, तो यहाँ पे क्या देगा ट्रू। अगर आपको आइटम चेंज करना है या फिर आइटम ऐड करना है तो कैसे ऐड करेंगे, ऐड फंक्शन है, अपडेट फंक्शन है। तो मैं आपको सिंपली बताता हूँ कैसे ऐड और अपडेट फंक्शन का यूज करना है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ दिस सेट, ठीक है, और दिस सेट के बाद मैं क्या कर दूँ, हम ऐड करना है। ठीक है, तो हम ऐड लिख दे रहे हैं, ऐड फंक्शन। आप ऐड फंक्शन देखिए VS कोड ने तुरंत बता दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या ऐड कर दे रहा हूँ, मैं ऐड कर दे रहा हूँ सब्सक्राइब। ठीक है, तो आप अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे मेरे। ठीक है, नहीं किए तो कर लीजिए, कंट्रोल+S करके F5 करूंगा, उसके बाद इसको मैं प्रिंट कर लेता, कंट्रोल+C करता हूँ, उसके बाद इसको मैं यहाँ पे प्रिंट कर लेता, कंट्रोल+V, कंट्रोल+S। देखिए रन किए, अब क्या होगा, एप्पल बनाना चेरी के साथ सब्सक्राइब भी प्रिंट होगा। देखिए सब्सक्राइब पहले आकर, ये देखिए इसमें मैंने बताया था ना ऑर्डर फिक्स नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आप टेंशन ना लीजिए कि सब्सक्राइब पहले क्यों आ गए। ठीक है, तो सब्सक्राइब बनाना एप्पल चेरी आ गए। ठीक है, अगर आपको कोई एक एलिमेंट ऐड करना है तो आप ऐड फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूँ फॉर एडिंग वन एलिमेंट। ठीक है, अगर आपको एक एलिमेंट यूज करना है
ठीक है। तो आप ऐड फंक्शन का यूज करेंगे, ठीक है। और अगर आपको 2-3 एलिमेंट यूज करने हैं तो अपडेट फंक्शन का यूज करेंगे। अगर मैं दिखाऊं, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है टू ऐड वन आइटम टू अ सेट यूज ऐड मेथड, टू ऐड मोर देन वन आइटम यूज अपडेट मेथड, ठीक है। देखिए अगर मैं अपडेट, यहाँ पे देखिए मैं अपडेट आपको ये वाला मैं आपको ऐड करके दिखा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ मैं इसलिए नहीं टाइप कर रहा हूँ क्योंकि टाइप में करूंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं दोनों लोग का टाइम बचाना चाहता हूँ, ठीक है। Ctrl+V करता हूँ, ठीक है, ताकि दोनों लोग का टाइम बचे, किसी का टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। टाइम बहुत महत्वपूर्ण है और प्रैक्टिस, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना आएगा। तो ये सिंपली क्या करेगा, ऑरेंज मैंगो ग्रेप्स इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो मैं Ctrl+S करके F5 करता हूँ, देखिए क्या आता है आउटपुट। देखिए आउटपुट, देखिए बनाना ग्रेप सब्सक्राइब मैंगो ऑरेंज एप्पल चेरी सब आ गए, ठीक है। अगर आपको, मैं यहाँ पे फॉर एडिंग वन एलिमेंट है ना, मैं इसी को कॉपी करता हूँ और मैं आगे उसको भी लिख देता हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे सोर्स कोड जब मैं आपको दूँ और आप इसको जब रन करें, ठीक है, तो आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। आप एक बार इसको रन करेंगे आपको खुद भी समझ में आ जाएगा आखिर किस चीज़ के लिए क्या यूज होता है, ठीक है। आइए तो फिर हम इसको हो गया, मैंने अब ये लिख दिया। अब आगे देखते हैं क्या है। अब मैं यहाँ पे अगर आऊँ, देखिए नीचे दिखाइए। तो अब क्या करना है आपको, अगर काउंट करना है लेंथ कितनी है, तो आपको क्या करना है, सिंपली प्रिंट लेंथ दिस सेट का फंक्शन यूज करना है और आपका काउंट हो जाएगा, ठीक है, कि कितने एलिमेंट उसमें, ठीक है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने आपको आगे भी बताया था, लिस्ट में भी लेंथ फंक्शन का यूज करते हैं, टपल में भी वही यूज करते हैं, Ctrl+V करता हूँ, ठीक है। मैंने आपको आगे भी ये जो वीडियो मैंने बताया था लिस्ट टपल, उसमें भी मैंने आपको बताया था लिंक फंक्शन काउंट करता है, ठीक है। रन किया सिंपली, देखिए सिंपली कितने एलिमेंट है उसको काउंट कर देगा। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको मैं अभी गिन के बताऊंगा, ठीक है। मैं ऊपर किया, देखिए कितने सब्सक्राइब मैंने ऐड किया ग्रेप्स, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 एलिमेंट लेंथ फंक्शन नाम के काउंट करके दे दिए, ठीक है। तो ये क्या कर लेगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ काउंट, क्या करेगा, काउंट द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये काउंट कर लेगा, ठीक है। अगर और मैं दिखाऊं आगे, ठीक है। रिमूव, अगर आपको रिमूव करना है तो रिमूव नाम का फंक्शन और डिस्कार्ड नाम के 2 फंक्शन है, ठीक है। अगर आप रिमूव फंक्शन यूज करते हैं तो रिमूव फंक्शन क्या करेगा, विल रेज एन एरर, देखिए क्या लिखा है, नोट इफ द आइटम टू बी रिमूव डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब कि लिस्ट में वो आइटम नहीं है तो क्या करेगा, एक एरर मैसेज थ्रो करेगा, ठीक है। और अगर है तो नहीं करेगा डिस्क, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपको करके दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे सब्सक्राइब ऐड किया था ना, तो मैं आपकी क्या करूंगा, सब्सक्राइब ही हटा दूंगा यहाँ से, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। नहीं तो ये बार बार प्रिंट होगा, यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। कमेंट हो गया और इसके पहले मैं क्या कर देता हूँ, दिस सेट डॉट रिमूव, ठीक है। रिमूव में सब्सक्राइब मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको Ctrl+C करके यहाँ पे Ctrl+V कर दूँ, मैं थोड़ा सा आलसी हूँ लेकिन आप लोग टाइप कर लीजिएगा तो आप ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ करके दिखाऊँ तो इस बार एरर नहीं थ्रो करेगा क्योंकि सब्सक्राइब है इसमें, ठीक है, और सब्सक्राइब हट जाएगा। इसको मैं रन करके दिखाऊंगा आपको, देखिए इसका आउटपुट क्या आता है। देखिए चेरी ऑरेंज मैंगो एप्पल ग्रेप्स बनाना आया, सब्सक्राइब नहीं है, ठीक है। और अगर यहीं पे मैं यहीं पे यू लिख दूँ तो ये चीज़ तो है नहीं हमारे सेट में, तो ये क्या करेगा, एरर थ्रो करेगा। रन करूंगा, देखिए एरर थ्रो, तुरंत एरर थ्रो करेगा, देखिए अभी एरर आ जाएगी, देखिए ये सब्सक्राइब ये नहीं है ना, इसलिए इसने बता दिया कि एरर थ्रो कर दिया। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे कमेंट करके क्या लिख दे रहा हूँ, गिव्स एरर इफ एलिमेंट्स नॉट एग्जिट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एलिमेंट नहीं है तो ये एरर थ्रो करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अब आपको डिस्कार्ड का मेथड है, तो Ctrl+C, डिस्कार्ड मेथड भी होता है एक रिमूव करने के लिए, ठीक है। वो क्या होता है, वो एरर थ्रो नहीं करेगा, अगर है तो हटा देगा, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। Ctrl+S रन किया, देखिए कोई एरर थ्रो नहीं करेगा, सिंपली प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए की वैल्यू एरर रिमूव, देखिए हाँ मैंने इसको चेंज ही नहीं किया डिस्कार्ड,
तो कहाँ से वो तो एरर थ्रो करेगा करेगा अगर रिमूव है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको मैं डिस्कार्ड कर देता हूँ, ठीक है। डिस्कार्ड, देखिए VS कोड की खासियत है, तुरंत हमारे को दिखा देता है कि हमें क्या यूज करना है, ठीक है। तो इसीलिए मैं VS कोड यूज करता हूँ। F5 एरर थ्रो नहीं करेगा इस टाइम, देखिए सिंपली हमारा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई लॉजिक साइंस नहीं है, मैंने अभी शायद सेव नहीं किया, मैंने सेव नहीं किया, हाँ Ctrl+S F5, ठीक है। अब मैं देखिएगा अभी आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस बार एरर थ्रो नहीं किया, देखिए द फाइल गिव्स एरर लाइन 7। अच्छा ये देखिए मैंने इसको क्या कमेंट भी नहीं किया ना, तो ऐसी गलती आप भी करेंगे, ठीक है। ऐसी ही नहीं है कि मैं ही करता हूँ, ठीक है, आप भी करेंगे और मैं भी करता रहूँगा, ठीक है। ये कभी सही नहीं होने वाली। अब हमारा आउटपुट सही आएगा, ठीक है, जो हम आउटपुट चाहते हैं। तो आप डिस्कार्ड फंक्शन का कब यूज करेंगे अपने प्रोग्राम में, जब आप श्योर नहीं होंगे कि ये वैल्यू हमारे सेट में होगी कि भी नहीं होगी, ठीक है, तब आप डिस्कार्ड मेथड का यूज करेंगे। और आप श्योर हैं कि ये वैल्यू मेरे में है ही है, तो आप रिमूव फंक्शन का यूज करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब ये मैंने आपको बता दिया है रिमूव क्या होता है, ठीक है। अब ये पॉप मेथड, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, जब यहाँ पे प्रिंट मैंने सेट को प्रिंट किया था, किस ऑर्डर में प्रिंट हुआ था फिक्स नहीं था ना, ठीक उसी तरह पॉप मेथड, जैसे मैंने लिस्ट टपल में बताया था कि रिमूव करने के लिए हम पॉप मेथड यूज करते हैं ना, तो पॉप क्या करेगा, रिटर्न द वैल्यू ऑफ द पॉप मेथड रिमूव आइटम, ठीक है। लेकिन कौन सी वैल्यू ये रिमूव करेगा ये आपको नहीं पता चलेगा, ठीक है। अगर मैं आपको इसका यूज करके दिखाऊं आपको, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे यूज करके दिखाऊं आपको, Ctrl+V, ठीक, यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या करेगा, ये एक एलिमेंट कि मैंने यहाँ पे गलत टाइप कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हमको क्या यूज करना है, पॉप मेथड का यूज करना है ना, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूँ, ठीक है, टाइप ही कर देता हूँ यार, जितना हम वो करेंगे तब तक हम टाइप कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, पॉप फंक्शन यूज करना है ना, दिस डॉट पॉप कुछ नहीं, Ctrl+S, एक एलिमेंट रिमूव हो जाएगा, हमें खुद नहीं पता कौन सा एलिमेंट रिमूव होगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको दिखाऊंगा, 2 बार मुझे प्रोग्राम करना पड़ेगा तब आपको समझ में आएगा। अगर F5 करूँ तो देखिए क्या आता है आउटपुट, F5 किया, देखिए आउटपुट मेरा क्या आता है, देखिए आउटपुट चेरी, ग्रेप्स, एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, सब्सक्राइब, ये चीज आया, ठीक है। अब मैं इसको फिर से एक बार रन करता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसी प्रोग्राम को एक बार और रन करूँ, मैं इसको एक बार और रन करता हूँ, ठीक है, देखिए क्या आएगा आउटपुट। देखिए इस बार ग्रेप्स, मैंगो, एप्पल, चेरी, ऑरेंज, बनाना, देखिए इसमें से सब्सक्राइब हटा, ठीक है, और इसमें से क्या हटा था, ऑरेंज, एप्पल, ग्रेप्स, मैंगो, चेरी, देखिए इसमें चेरी हट गया, ठीक है, इसमें सब्सक्राइब हट गया, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ पॉप मेथड से फिक्स नहीं है कि कौन सा मेथड डिलीट होगा, ठीक है, इसलिए पॉप मेथड आप यूज करने से बचेंगे क्योंकि उसमें फिक्स नहीं होता। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिमूव रैंडम एलिमेंट्स फ्रॉम द सेट, ठीक है। फ्रॉम सेट से क्या करेगा, कोई रैंडम एलिमेंट को ये रिमूव कर देगा, ठीक है। तो आप पॉप मेथड यूज करने से ज़्यादातर बचने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं याद है किससे रिमूव हो तो पॉप मेथड आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर मेथड होता है, आप क्लियर कर देंगे तो पूरा जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको यूज करिए, क्लियर और डिलीट, ये 2 चीज आपको क्या करना है, खुद से ट्राई करना है। देखिए जैसे मैंने आपको टपल बताया था, डिलीट लिखिए, उस सेट का नाम लिख दीजिए, डिलीट हो जाएगा, ठीक है, सिंपली, कुछ लॉजिक साइंस नहीं, इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको कोई 2 सेट ज्वाइन करना है, ठीक है, तो कैसे ज्वाइन करेंगे, ठीक है, सिंपली सेट 1 में ये वैल्यू है, सेट 2 में वो वैल्यू है, उसके बाद आपको इस तरह लिख देना है, ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे Ctrl+V करता हूँ इसको, और मैं ऊपर वाले सारे कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, मैं ऊपर वाले कमेंट कर देता हूँ और इसको मैं थोड़ा सही कर देता हूँ, ठीक है, नहीं तो एरर ये थ्रो करेगा अभी। देखिए ये रेड लाइन है ना, स्पेस मत दीजिएगा आप, क्योंकि स्पेस जो है ना स्ट्रिंग के रूप में ले लेगा, तब आपको एरर आएगी, ठीक है। इसलिए बहुत ध्यान से जब भी आप कहीं से कोई भी कोड कॉपी करें, ध्यान से कॉपी करिएगा, ठीक है, नहीं तो उसमें एरर थ्रो करेगी आपकी। देखिए जैसे यहाँ पे मैंने कॉपी ये नहीं हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट को इसको हम बंद कर देते हैं, ठीक है, ब्रैकेट यहाँ पे हम बंद कर दिए, इसको Ctrl+S करके
F5 करेंगे, इसको रन करेंगे, ठीक है। F5, देखिए एरर आता है कि नहीं, देखिए एरर आ रही, देखिए ये देखिए स्पेस है ना, ये स्पेस की वजह से एरर आ रही, ठीक है। आप स्पेस मत दीजिएगा, ठीक है, इसलिए मैंने आपको कॉपी करके दिखाया, क्योंकि जब आप कॉपी करते हैं ना कभी कभी कोड कहीं से ना, तो उसमें ऐसी ऐसी एरर आती हैं और आपको समझ में नहीं आता कि एरर कौन सी है, ठीक है, इसलिए मैं आपको कॉपी करके दिख रहा हूँ। अगर आपको दो सेट का यूज करना है तो आप यूनियन फंक्शन यूज करिए, ठीक है। तो ये सेट 3 मैंने बनाया, सेट 3 में सेट 1 और सेट 2 दोनों की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। मैं इसको रन करके दिखाऊंगा आपको, तो देखिए सिंपली सेट 1 में, सेट 3 में सेट 1 और सेट 2 की दोनों वैल्यू आ गई, देखिए 1 2 3 बी सी ए, देखिए ऑर्डर नहीं होता है इसलिए सही से अकॉर्डिंग टू लाइन नहीं है कि ए बी सी 1 2 3, अगर यही चीज आप लिस्ट और टपल के साथ करते तो लाइन से ऐड होती है, ठीक है, सारी चीजें। और अगर आपको घटाना है, ठीक है, अगर मैं आपको नीचे करके दिखाऊं एग्जांपल, अगर आपको क्या करना है, अपडेट मेथड टू इंसर्ट अ सेट, अगर आपको सेट 1 में ही सेट 2 डालना है तो आप अपडेट मेथड का यूज करेंगे, ठीक है। अगर मैं फिर से आपको बताऊं, यूनियन मेथड आप कब यूज करेंगे, जब आपको किसी तीसरे सेट में आपको वैल्यू देनी होगी, ठीक है। और अपडेट मेथड कब यूज करेंगे, जब आपको एक सेट में दूसरे सेट की वैल्यू ऐड करनी है, जैसे इसमें सेट 1 में ही मैंने सेट 2 की वैल्यू डाल दी, ठीक है। तो मैं यहाँ अगर आपको रन करके दिखाऊं इसको, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर रन करके दिखाऊं इसको यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको रन करके दिखा देता हूँ, इसको मैं क्या कर देता हूँ, कमेंट, यहाँ पे मैं Ctrl+V, आप स्पेस का जरूर ध्यान दीजिए, कभी भी आप कोई भी कोड कॉपी करते हैं तो आपको स्पेस का ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि स्पेस की गलती होती है और आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सी गलती हुई, ठीक है। लेकिन मेरे पास एक्सपीरियंस है कि मुझे सही कर ले रहा हूँ, लेकिन आप बिगिनर हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। इसलिए जब भी कभी भी आप कोड का कॉपी करें तो आप स्पेस का ध्यान जरूर दें। अगर मैं इसको F5 करके दिखाऊं, देखिए सेट 1 में ही सारी वैल्यू आ जाएगी, F5 किया, देखिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, 1 2 3 ABC, ठीक है, ये प्रिंट हो गया। अगर आपको एक किसी सेट में यूज करना है तो आप इस तरह यूज करेंगे, जैसे अगर इसमें सेट 1 में ही हुआ ना, अगर आपको सेट 2 में वैल्यू ऐड करनी है तो आप यहाँ पे सेट 2 लिखिए, इसको सेट 1 कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे मैं सेट 1 कर देता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सेट 1 कर दूँ, ठीक है, तो ये आपकी सेट 2 में सेट 1 की वैल्यू प्रिंट होगी। अगर मैं इसको Ctrl+D करता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मैं यहाँ पे 2 करता हूँ, इस बार सेट 1 सेट 2 दोनों प्रिंट होता है, देखिए क्या आता है आंसर, देखिए देखिए सेट 2 जो सेट 1 था ABC है और सेट 2 क्या हो गया, 1 2 3 CAB हो गया, ठीक है। और यही चीज अगर मैं यूनियन फंक्शन का यूज करता तो मुझे तीसरा सेट बनाना पड़ता है, ठीक है। और अगर हमें तीसरा सेट नहीं बनाना है तो हम किसका यूज करेंगे, अपडेट फंक्शन का, ठीक है। तो अगर मैं और बताऊं आपको, सेट के और फंक्शन होते हैं जो अगर आपने 11th सेट पढ़ा है तब आपको वो सब मेथड सीखने की जरूरत है, ठीक है। जैसे अगर आप पढ़े हैं तो अभी अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे मुझे इस पे और वीडियो देखने हैं सेट पे, तो ठीक है, तो मैं वो बना दूंगा। देखिए जैसे ये है, मैं आपको दिखाऊं इंटरसेक्शन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपली अगर आपको सर्च करना है कि इंटरसेक्शन फंक्शन क्या लिखते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या चीज वैल्यू, अगर आपको तब भी नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो आप सिंपली गूगल पे जाइए, क्या लिखिए, इंटरसेक्शन फंक्शन इन पाइथन, ठीक है। सिंपली आप जो चीज आपको सर्च करनी है, ठीक है, आप सिंपली इसको सर्च करिए, ठीक है। अब ये आ गया, ये ग्रीक फॉर ग्रीक्स एक अच्छी वेबसाइट है, यहाँ पे आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपने सेट पढ़ा हो, वेन डायग्राम आपने पढ़ा हो तो आपको ये जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। इसलिए मैं आपको ज्यादा डीप में नहीं लिख चल रहा हूँ, लेकिन अगर आप कमेंट करके मुझे बताते हैं मुझे सेट नहीं समझ में आ रहा है तो मैं यहाँ पे सेट के लिए एक अलग से वीडियो आपके लिए बना के अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और हाँ, तो इसके सेट के पीछे आपको ज्यादा भागने की जरूरत नहीं, ठीक है, क्योंकि सेट बहुत कम यूज होता है, ठीक है। जब आप कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम बनाते हैं तब आपको सेट की जरूरत है, ठीक है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगर आपको इस पे सेट पे और वीडियो चाहिए होंगे अलग से सेपरेट वीडियो, क्योंकि ये मैथमेटिकल चीजें हैं सेट ना, इसको मैं अलग से आपके लिए वीडियो बना के डाल दूंगा यूट्यूब वीडियो पे, ठीक है। और हाँ, आप मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, मैं इस कोड को और इस PDF को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और हाँ,
सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने फ्रेंड में इसको जरूर से जरूर शेयर करिए, क्योंकि यार जितना आप लोग शेयर करेंगे वो मेरे लिए मोटिवेशन होता है, ठीक है। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। बाय बाय, मीट यू नेक्स्ट वीडियो, सी यू अगेन, बाय बाय।